दाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा, क्या टॉपिक है? वो तो प्रोग्राम का टॉपिक है ना। क्या चल रहा है? तो कुछ दे दूं मैं जनरल? मैं देखा नहीं। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जनरल। तो कितने नए लोग हैं? ओके, ठीक है। और परसों मैं क्लास दिया था, कितने लोग हैं उसमें से? हरे कृष्ण। तो हर हफ्ते श्लोक वाइज चल रहा है क्या? तो कौन सा श्लोक है आज? कितने सारे? 5 लोग जनरल देते हैं। ये तो सोल का टॉपिक हो गया रहेगा कि नहीं? नहीं हुआ है इसको। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता में 5 मुख्य विषय हैं जिसकी शिक्षा भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। वो 5 ऐसे हैं। पहला है ईश्वर, गॉड। दूसरा है जीव, आत्मा, हम सब लोग। तीसरा है काल, टाइम। चौथा है प्रकृति, नेचर। और 5वां है कर्म, एक्शन। ये 5 विषय हैं। कौन से? पहला ईश्वर, भगवान, क्रिएटर, गॉड। दूसरा सोल, जीव, हम सब, व्यक्ति। तीसरा काल, टाइम। कृष्ण की शक्ति है टाइम। चौथा प्रकृति, नेचर, जो हमारे आजू बाजू है। और 5वां कर्म, एक्टिविटी, एफर्ट, काम, एक्शन जो हम करते हैं। 5 विषय वस्तु: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म। बोलिए, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म। 5 विषय वस्तु।
तो जो पहली शिक्षा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं वो जीव के बारे में, कि हम जो हैं, मैं या आप, हम शरीर नहीं हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, छोटा सा पार्टिकल जो हृदय के स्थान पे विराजमान है, आत्मा। जब हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं और अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो अल्फ़ाबेट सिखाते हैं पहले, ABCD। अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद वर्ड्स सिखाते हैं, शब्द, फिर वाक्य सिखाते हैं, ग्रामर थोड़ा वो सिखाते हैं। फिर अंग्रेजी भाषा का पहला लेसन होता है एसे लिखना। ये सब तो सिर्फ भाषा के आइटम सिखाए। फिर पहला चीज़ सिखाते हैं निबंध लिखना। और पहला निबंध कौन सा लिखा याद है आपको? माय सेल्फ। पहला निबंध, जीवन का पहला निबंध, माय सेल्फ। और क्या लिखा उसमें? आई एम अ बॉय, आई एम इन क्लास 4A, या आई एम अ गर्ल, आई एम इंडियन, राइट? यही लिखा सब। तो भगवद गीता कृष्ण जो पहला श्लोक बोलते हैं शिक्षा का, वो बोलते हैं कि आपने जो बचपन में माय सेल्फ निबंध लिखा था उसका मार्क्स 0। क्योंकि वो गलत लिखा था। आई एम नॉट अ बॉय। मैं कोई लड़का नहीं हूँ, लड़की नहीं हूँ, भारतीय नहीं हूँ, ये सब गलत है। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ये सब गलत है। पहला शिक्षा है कि मैं आत्मा हूँ, हृदय में स्थित आत्मा। देखिए, जैसे मेरा मोबाइल है तो मैं क्या कहूँगा? मेरा मोबाइल। मतलब दो, एक मोबाइल और एक मैं। मेरा मोबाइल। मोबाइल इज सब्जेक्ट, मोबाइल इज ऑब्जेक्ट, आई एम सब्जेक्ट। मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ, मैं मोबाइल का मालिक हूँ, मैं मोबाइल का यूज़र हूँ, लेकिन मैं मोबाइल नहीं हूँ। दो अलग अलग है दोनों। क्या हम कहते हैं मैं मोबाइल? हम कहते हैं मेरा मोबाइल, बरोबर? मतलब मोबाइल और मैं दो अलग अलग। मेरा शर्ट, मतलब मैं शर्ट का मालिक हूँ, मैं शर्ट का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं शर्ट हूँ नहीं। मेरा हाथ, इसका मतलब मैं हाथ का मालिक हूँ, हाथ का उपयोग करता हूँ मैं। नहीं, क्या मैं हाथ हूँ? मेरा पैर, मेरा आँख, मेरा नाक। उसी तरह मेरा शरीर, कहीं हम कहते हैं मैं शरीर नहीं, हम कहते हैं माय बॉडी, मेरा शरीर। मैं शरीर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं शरीर का यूज़र हूँ, मालिक हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। समझ रहे हो? मेरा शर्ट वैसे मेरा शरीर। शर्ट मैंने पहना है,
उसी तरह शरीर भी मैंने पहना है, तो ये मैं कौन है? आत्मा। हम सबके पास छोटा बचपन में शरीर था, माँ के गोदी में, अभी बड़ा हो गया, कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाएगा, तो शरीर बदल गया क्या? नहीं, क्या वही है? और आप बदल गए क्या? वही है। आप वही है, शरीर बदल गया, इसका मतलब आप शरीर नहीं हो ना, क्योंकि आपने बदलाव देखा। मैंने अपने शरीर को बड़ा होते देखा, इसका मतलब मैं अलग हुआ ना शरीर से, नहीं तो देखूंगा कैसे? देखने के लिए अलग चाहिए ना। तो ये शरीर अलग, आत्मा अलग। शरीर को हम इतना वैल्यू देते हैं कि शरीर पे करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, और आत्मा को जीरो वैल्यू देते हैं, आत्मा पे कुछ भी खर्चा नहीं करते। पूरा जीवन जिसका है 50, 60, 70 साल वाला, उसका बचपन से लेकर मरने तक का बिल बनाओ, कितना खाया, कितना पहना, कितना घूमा, सब बनाओ। करोड़ों रुपया होगा, करोड़ों रुपया। किस पे खर्चा किया? शरीर पे। रोज खाना किसके लिए खाया? शरीर के लिए। पहना किसके लिए? शरीर के लिए। घूमा किसके लिए? शरीर के लिए। और आत्मा पे कितना खर्चा किया? जीरो। लेकिन ये उल्टा है, आत्मा का वैल्यू हाई है, शरीर का वैल्यू जीरो। जिसका वैल्यू जीरो है उस पे करोड़ों खर्चा किया, और जिसका वैल्यू करोड़ों है उस पे जीरो खर्चा किया। ये मूर्खता है हमारी। लेकिन हम सोचते हैं हम बहुत पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, मगर असली में मूर्ख हैं। मान लो किसी के घर में मृत्यु हो जाए पिता की, और आप उस घर में जाते हो मिलने के लिए, तो क्या देखोगे? वो पिता का शरीर सफ़ेद चादर में है, और कमरे में आजू बाजू सब रिश्तेदार जमा है, और सब रो रहे हैं, मेरा पिता चला गया, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, ऐसा बोल के रो रहे हैं, राइट? तो आप जाओ, वो पत्नी रो रही है, आप उनसे बात करो कि आप क्यों रो रहे हैं। कहेगी मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया इसलिए मैं रो रही हूँ। नहीं, पति तो इधर है आपका, सब कुछ तो है, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, दांत, जीभ, किडनी, लीवर, हार्ट, हाथ, पैर, उंगली, नाखून, बाल, नथिंग इज मिसिंग। कल जितना वजन था उतना ही वजन आज है, 1 ग्राम भी कम नहीं है, सब कुछ तो है, तो आप रो क्यों रहे? वो रोते रोते क्या बोलेंगे? अरे ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे पति का शरीर है, पति तो सुबह ही छोड़ के चला गया, ऐसा कहेगी? हाँ क्या नहीं? तो कौन चला गया? पूरा जिंदगी क्या सोचती थी? ये मेरा पति है, चलता फिरता, और सेवा करती थी। आज बोलती ये मेरा पति नहीं, इसके अंदर मेरा पति था, वो छोड़ के चला गया। अरे पूरा जीवन सेवा किया शरीर का, शरीर को खिलाया, पकोड़ा, पनीर, चावल, कपड़ा दिया। पूरा जीवन क्या कहती है? ये मेरा पति है, टॉल। और अभी क्या कहती है? नहीं, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे पति का शरीर है, पति तो इसके अंदर था, वो चला गया। कौन चला गया? व्हाट इज मिसिंग? आत्मा।
तो मृत्यु के बाद मालूम पड़ा कि मेरा रिश्ता किसके साथ था? आत्मा के साथ। तो हमें कब मालूम पड़ेगा? मृत्यु के बाद? क्या आज? तो आज ये शिक्षा मिलना चाहिए हमको कि हमारा जो रिश्ता है वो किसके साथ है? आत्मा के साथ, शरीर के साथ नहीं। लेकिन हम शरीर को ही अपना रिश्तेदार मानते हैं। पिता, माता, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, भाई, बहन, इसके लिए दुखी है, आत्मा को नहीं समझते। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं? स्टोरी के अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आईक्यू क्वेश्चन। देखिए कौन बुद्धिमान आंसर करता है। ठीक है? मतलब ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके? तो स्टोरी में एक लड़के की स्टोरी है। समझो आपकी स्टोरी, आप वो लड़का है, मतलब समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो आप पढ़ाई कर रहे हो और ग्रेजुएशन हो गया, डिग्री प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या चाहिए? नौकरी। तो आप नौकरी ढूंढते हो और एक बहुत अच्छा नौकरी प्राप्त हो गया, अच्छा केबिन, अच्छा जॉब, बहुत अच्छा पगार, 6 डिजिट सैलरी। फिर आप घर किराए पे ले लेते हो, कार ले लेते हो, फ्रिज वगैरह ले लेते हो, लाइफ सेट हो गई। अभी क्या चाहिए? प्रमोशन। तो हो गया ना, मिल गया। छोकरी, नौकरी के बाद छोकरी, डायरेक्ट बच्चे। नहीं कोई बात नहीं, एडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी जब आप विवाह के लिए सोचते हो, तो जब भी रोड पे जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, कोई भी लड़की को देखते हो, सोचते हो ये ठीक है क्या नहीं? होता है ना? जैसे मैं देखा हूँ, समझो मंदिर में आप दर्शन के लिए गए, चप्पल उतार के, और चप्पल बाहर आएंगे तो नहीं मिलेगा, चोरी हो गया। तो आप हर एक का पैर देखते हो, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, मेरा चप्पल पहना है। राइट? होता है क्या नहीं? सबका पैर देखते हो, मेरा चप्पल, मेरा चप्पल। उसी तरह जब आप विवाह के लिए सोच रहे हो तो चारों तरफ नज़र जाता है ना कि ये ठीक है, नहीं थोड़ा काली है, ये परफेक्ट नहीं यार, मंगलसूत्र पहना है, ये तो हो गया शादी। होता है ना? ये नहीं थोड़ा मोटी है। तो ऐसा हर जगह पे वैसा आँख रहता है विवाह के लिए कि कोई कैंडिडेट मिल जाए। तो एक दिन आप अपने ऑफिस में बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो। कौन सा है फेमस अखबार? इंग्लिश क्राइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, क्राइम्स ऑफ इंडिया, क्राइम ना, क्राइम्स ऑफ इंडिया। क्राइम्स मतलब आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो मालूम पड़ेगा वो क्राइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं हो, क्राइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें सिर्फ क्राइम आता है, टाइम नहीं आता है। राइट? कोई गुड न्यूज़ नहीं आती है, बैड न्यूज़ आती है। अभी मान लो ये आज का लेक्चर अच्छा हो, कल आएगा अखबार में, कल मंदिर में मैंगो फेस्टिवल था, अच्छा था, आज आया अखबार में, लेक्चर आएगा अखबार में।
अब ये गिलास लेकर मारूं मैं किसी को तो कल अखबार में आएगा, एक साधु क्लास में मार दिया किसी को, राइट? आएगा कि नहीं? तो क्या है वो? टाइम्स किधर है? क्राइम से हो तो वो सिर्फ क्राइम छापते हैं, गुड न्यूज़ नहीं छापते हैं, बैड न्यूज़ छापते हैं। तो ठीक है, ऑफिस में आप पढ़ रहे हो अखबार, फ्रंट पेज, ब्रेकिंग न्यूज़, एक 21 साल की लड़की मिस सो एंड सो बिकेम मिस वर्ल्ड, और उसका फोटो है उधर, सुंदर, और आप पहचान जाते हो तो मेरी बिल्डिंग में रहती है, इसके पापा को तो मैं जानता हूँ, सुंदर फोटो। पहला विचार क्या आएगा? इससे विवाह हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी, सुंदर है, बुद्धिमान है, और अभी तो मिस वर्ल्ड है, पैसा भी आएगा। फिर पूरा दिन आप सोचते हो मेरे बिल्डिंग वाली लड़की मिस वर्ल्ड बन गई, मेरा विवाह हो गया तो अच्छा होगा। और आप ये भी सोचते हो कि मैं भी अच्छा खानदान का हूँ, दिखता अच्छा हूँ, अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, सेम घर बिल्डिंग में रहता हूँ, स्टेटस भी सेम है, खुद का बिजनेस करने वाला हूँ मैं, क्यों नहीं? फिर शाम को आप घर जाते हो, अच्छा पैंट शर्ट सूट पहनते हो, शूज़ पहनते हो, बहुत दिनों बाद नहाते हो एक बार, अपना फाइल लेते हो और उस लड़की के घर पे जाते हो। पिता दरवाज़ा खोलता है, आपको तो जानता है, बिल्डिंग में देखा है, आपको अंदर बुलाता है, चाय वगैरह पिलाता है, फिर पूछता है बेटा क्या करूं मैं आपके लिए? तो आप अपना फाइल दिखाते हो कि देखो इतना अच्छा पढ़ाई किया मैं, इतना अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, अपना ही कंपनी डालने वाला हूँ मैं, इतना अच्छा खानदान है, वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। फिर आखिरी में पूछता है क्या करना है? मैं अंकल मुझे आपकी बिटिया का हाथ चाहिए शादी के लिए, और वो बोलता है गेट आउट, सुबह से 200 आ गए, राइट? ऐसा ही होगा, सुबह से कितने प्रपोजल आए होंगे, तो आप चले जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, लेकिन मन में सोचते हो ट्राई एंड ट्राई बट डू नॉट क्राई, कि 1-2 महीने बाद वापस मिलेंगे। तो 1 महीने बाद फिर अखबार पढ़ रहे हो आप, कौन सा? फ्रंट पेज, रिसेंट मिस वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन सो एंड सो डाइड इन द कार एक्सीडेंट, मर गई। दुखी तो होंगे आप, लेकिन मन में ये भी अच्छा हुआ, हाँ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी दुखी होंगे ना, क्योंकि वापस प्रस्ताव डालने वाले थे। फिर शाम को आपके घर पे दरवाजे पे नॉक होता है, कौन है? लड़की नहीं है, मर गई। हॉरर स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ मैं। उसका पिता। आप दरवाज़ा खोलते हो, रोते हुए अंदर आता है, बहुत रो रहा है, कहता है बेटा मैं तुम्हें इस बिल्डिंग में बहुत बार देखा, मैं जानता हूँ उस दिन तुम मिलने आए थे, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, लेकिन मैंने गलती किया, तुम्हारा प्रपोज़ल स्वीकार नहीं किया। आज मैं स्वीकार कर रहा हूँ तुम्हारा प्रपोज़ल। और वो बैग देता है आपको जिसमें उस लड़की की लाश है, बोलता शादी करो तुम, कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है।
अभी एक आईक्यू क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। स्टोरी समाप्त हुआ इधर। उसने आपको लाश दिया लड़की का, डेड बॉडी, शादी करने के लिए। पूछूं क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रश्न है कि अभी आप शादी करोगे या नहीं करोगे? सोच के बताओ। नहीं करेंगे? आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। देखो, ये शादी में 3 फायदे हैं। पहला तो कपड़ों का एक्सपेंसेस नहीं होगा, एक वाइट चादर काफ़ी है। दूसरा, मेकअप का एक्सपेंस नहीं होगा, दैट्स 50% ऑफ योर इनकम। और तीसरा, सबसे बड़ी बात है, वो चुप रहेगी। एक साइलेंट बीवी, चुप बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको मिल रही है, राइट? करोगे? नहीं, आप बोलोगे अंकल बदबू आ रहा है, जला दो, राइट? जिससे आप प्रेम करते हो उसी को जला रहे हो, ये ठीक है? जिसको आप प्रेम करोगे उसको जलाना चाहिए क्या? लेकिन आप तो जला रहे हो, ये कैसे ठीक है? हाँ? तो प्रेम किसको करते हो? देखिए, आकर्षक जो हुआ वो लड़की के शरीर का फोटो देखकर हुआ अखबार में, मगर जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो किसके कारण है? आत्मा के कारण। जब आत्मा शरीर से चली गई तो वो लाश बन गई। अभी वो मिस वर्ल्ड है? नहीं है। अभी वो सुंदर है? जब आत्मा चली गई तो सुंदरता भी चली गई। तो हालांकि आपका अट्रैक्शन अखबार में शरीर का फोटो देखकर हुआ, मगर असली रिश्ता किसके साथ होता है? आत्मा के साथ। शरीर का क्या वैल्यू है? 0। उल्टा माइनस है, क्योंकि जलाने में भी खर्चा है। कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, खराब हो गया, यूजलेस, आप उठा के डस्टबिन में फेंक दो ना, कुछ खर्चा लगेगा। लेकिन शरीर ऐसा है कि डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, उठा के खर्चा करना पड़ता है हजारों रुपया डिस्पोज करने के लिए। निगेटिव इन्वेस्टमेंट है ना, समझ रहे हो ना? कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप डस्टबिन में फेंक दो, 0 खर्चा है। लेकिन ये तो डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते, जलाना पड़ेगा या डुबाना पड़ेगा या गाड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी खड्डा खोदना पड़ेगा या लकड़ी लाना पड़ेगा, घी डालना पड़ेगा। निगेटिव इन्वेस्टमेंट है शरीर। लेकिन फिर भी पूरा दिन हम शरीर 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 कर रहे हैं। तो शरीर का वैल्यू नहीं है, आत्मा का वैल्यू है। लेकिन हम आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मान लो आपके पास एक तोता है, पैरेट, पिंजरे के अंदर, और आप रोज पिंजरे को 3 बार साफ करते हो, हर 6 महीने में पिंजरे को पेंटिंग करते हो, और सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो कि एक दिन सोने का पिंजरा खरीदूंगा। डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। लेकिन तोते को खिलाते ही नहीं हो तो तोता खुश रहेगा? नहीं। उसी तरह ये शरीर पिंजरा है और ये आत्मा तोता है। हम पूरा दिन क्या करते हैं? शरीर को नहलाते हैं, शरीर को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, शरीर को सुलाते हैं, शरीर को अच्छा खाना खिलाते हैं, शरीर के लिए शॉपिंग करते हैं, शरीर के लिए बगीचे में जाते हैं, मूवीज़ में जाते हैं,
पूरा दिन शरीर 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 का देखभाल करते हैं, आत्मा का कुछ करते हैं तो खुश रहेंगे? इसके लिए सब दुखी है। रोड पे जाओ, कोई हंस नहीं रहा है, सब दुखी है। अमीर से अमीर कार वाला या ऑटो वाला, सब दुखी है, कोई हंस नहीं रहा है, क्योंकि तोते को तो खिला ही नहीं रहे, आत्मा को तो खिला ही नहीं रहे। तो भगवद गीता में पहला शिक्षा दिया गया है कि हम आत्मा हैं, और ये आत्मा कृष्ण का अंश है। और भगवद गीता में दूसरा शिक्षा है कि जो कृष्ण है वो भगवान है। देखिए, कोई भी किताब पढ़ते हो आप, तो एक किताब का ऑथर होता है, लेखक, और वो लेखक जो होता है वो किताब में, किताब के शुरुआत में जो किताब में कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देता है, भूमिका देता है, तो ही तो किताब का कहानी समझ में आएगा। जैसे विलियम शेक्सपियर, सुना है? शेक्सपियर, उसने किताब लिखा है रोमियो एंड जूलियट। तो उसमें उसने रोमियो और जूलियट का इंट्रोडक्शन दिया है कि ये कौन है। तो अगर आप किताब पढ़ते हो तो आपको वो जो इंट्रोडक्शन दिया है पात्रों का, वो मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो किताब पढ़ने का मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा, बरोबर? जैसे उसने लिखा है रोमियो एक जवान लड़का है, जूलियट एक जवान खूबसूरत लड़की है। आप पढ़ रहे हो, आप बोलते हैं मैं नहीं मानता, मेरे ख्याल से रोमियो उसकी दादी है और जूलियट जवान पोती है। हाँ, ये ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे समझेगा कुछ दादी पोती का अफेयर। तो किताबें क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? अगर किताब पढ़ रहे हो तो किताब तभी समझ में आएगा जब लेखक ने जो पात्रों का भूमिका दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, वो आप मानोगे, नहीं तो किताब पढ़ के क्या फ़ायदा, बरोबर? तो उसी तरह भगवद गीता एक किताब है, उनके लेखक हैं श्री व्यासदेव, और उसके अंदर पात्रों का भूमिका दिया उन्होंने। भगवद गीता में 4 पात्र हैं, पता है कौन कौन? कृष्ण, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र। कृष्ण, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, 4 कैरेक्टर्स हैं। तो जब धृतराष्ट्र कुछ बोलते हैं, डायलॉग, श्लोका, तो व्यासदेव जी लिखते हैं श्री धृतराष्ट्र उवाच। उवाच मतलब कहा, धृतराष्ट्र ने कहा। जब संजय बोलते हैं तो लिखते हैं श्री संजय उवाच, संजय ने कहा। जब अर्जुन बोलते हैं तो लिखते हैं श्री अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। जब कृष्ण बोलते हैं तो लिखते हैं श्री कृष्ण उवाच, नहीं, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। मतलब जो लेखक व्यासदेव हैं वो भगवद गीता के शुरुआत में हमको बताते हैं कि ये जो कृष्ण है वो कौन है? भगवान। और हम बोलते हैं मैं नहीं मानता, मैं भगवान। चलो आगे बढ़ता हूँ, समझेगा कुछ? नहीं। तो दूसरा शिक्षा भगवद गीता का कि कृष्ण कौन है? भगवान। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई भी किताब पढ़ने का सिंपल सेंस है, अंधविश्वास नहीं है। और इसको जब आप मानकर जीवन जियोगे
तो आपको फल भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा। तो तीसरा शिक्षा देते हैं कि हम आत्मा हैं, कृष्ण भगवान है, और हम दोनों का रिश्ता है। क्या रिश्ता है कि आत्मा कृष्ण का अंश है। तो आत्मा कृष्ण का अंश है, तो कृष्ण की सेवा करने से आत्मा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अंश है। जैसे एक पेड़ के बहुत सारे पत्ते होते हैं और हर पत्ते को पानी चाहिए, तो आप कैसे दोगे पानी? एक बकेट लेकर चढ़ जाओगे पेड़ पर और एक चम्मच भी लोगे, और एक चम्मच एक पत्ते पे, दूसरा चम्मच दूसरे पत्ते पे, ऐसे 3 लाख चम्मच दोगे? नहीं, पूरा बकेट जड़ में डाल दो, सब पत्तों को मिल जाएगा, राइट? एक एक पत्ते को एक एक चम्मच देंगे तो मिलेगा पत्ते को, पूरा नीचे गिर जाएगा। तो हर पत्ते को नहीं खिलाना है, जड़ में डालना है। तो ये दुनिया का जड़ कौन है? कृष्णा। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि ईश्वरा परम कृष्णा, ईश्वर तो बहुत है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, बहुत सारे कंट्रोलर हैं। कोई अपने परिवार का, कोई अपने शहर का, कोई देवता लोग अपने ग्रह के, लोक के। लेकिन ईश्वरा परम कृष्णा, परम ईश्वर एक ही है। वो कौन है? कृष्णा। सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप कैसा है? सच्चिद आनंद। अनादिर आदिर गोविंद, उनका दूसरा नाम क्या है? गोविंद। और वो अनादिर आदिर हैं, ओरिजिन ऑफ ऑल ओरिजिन, सबसे पहले हैं। सर्व कारण कारणम, हर चीज के कारण है वो, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये ब्रह्मा जी बताए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जब पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ तृप्त हो जाता है। उसी तरह जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम सब तृप्त हो जाते हैं। और कोई तरीका नहीं है तृप्ति का, और कोई तरीका नहीं है संतुष्टि का। जब खुद को पानी डालेंगे तो नहीं होंगे तृप्ति। यही तरीका है। जैसे शरीर में पेट है, पूरे शरीर को शक्ति चाहिए, और शक्ति आती है खाने से, तो उसका एक ही तरीका है, पेट में डालना। आप बोल नहीं सकते नहीं नहीं ये तो पार्शियलिटी है, सिर्फ पेट खा रहा है, बाकी सब शरीर काम कर रहा है, सबको खिलाओ, इक्वालिटी करो। फिर चावल आप हाथ को खिलाओ, दाल आँख को खिलाओ, रोटी कान में डालो, और सब्जी नाक में डालो, मिठाई पैर में डालो, तो खाओ खाओ, इक्वालिटी। नहीं, बीमार हो जाओगे। एक ही तरीका है, खाना मुंह के द्वारा पेट में डालो, पेट में जाएगा तो पूरे शरीर को मिल जाएगा। उसी तरह का एक ही तरीका है, कृष्ण को दो, सबको मिल जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। डायरेक्ट सबको खुश करने लगोगे, आपके जो भी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, कॉन्टैक्ट, सबको खुश करने की कोशिश करो आप। एक चीज़ होगा, आप सबसे बड़े दुखी हो जाओगे। सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण को खिलाओगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो ये हमारा कृष्ण के साथ संबंध है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, कि हम नित्य हैं, एटर्नल, परमानेंट, और कृष्ण भी नित्य हैं। हम चेतन हैं, कॉन्शियस, कृष्ण भी चेतन है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम उनके ऊपर निर्भर हैं और वो हमें पाल रहे हैं। जब ये रिश्ता नहीं रखेंगे हम तो बहुत दुखी होंगे, लेकिन जब ये रिश्ता स्थापित होगा, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो हमारा जीवन फर्स्ट क्लास होगा। एक बार एक डॉक्टर था, हार्ट सर्जन,
रोज़ कितने ही 2-3 हार्ट सर्जरी करता था ऑपरेशन थिएटर में, हजारों कर चुका था सालों से। और ऑपरेशन थिएटर में कभी कभी फेल भी होता है, उसके सामने पेशेंट मर भी जाता है या मार देता है, जो भी है, मतलब उसने सामने देखा है मृत्यु। तो एक दिन वो फ्लाइट लिया मुंबई से दिल्ली। फ्लाइट में सब पैसेंजर बैठे हैं कि मौसम ख़राब हो जाता है और पायलट अनाउंस करता है कि मौसम ख़राब है, सीट का पेटी बांध के रखो, बाथरूम कोई नहीं जाएगा, नाश्ता भी नहीं देंगे। सब लोग हैरान हो गए, बोला बाथरूम भी नहीं, नाश्ता भी नहीं, क्या चल रहा है। और आगे इतना बारिश और इतना आंधी हुआ कि प्लेन ऐसा 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 हिल रहा था हवा में, उल्टा भी हो रहा था, टर्बुलेंस। तो सब लोग डर गए। देखिए, एक्सीडेंट ज़्यादा कार में होता है, लेकिन डर ज़्यादा प्लेन में लगता है। पता है क्यों? क्योंकि कार में एक्सीडेंट हुआ ना तो कोई मदद कर सकेगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा। प्लेन में हुआ तो क्या होगा, सीधा ऊपर, राइट। तो सब लोग डर गए। कोई आदमी इतना डर गया, जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई जोर जोर से जय माता दी कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई गणेश जी को याद कर रहा है, कोई हरे कृष्णा कर रहा है, कोई जीसस क्राइस्ट को याद कर रहा है, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, कोई रुद्राक्ष निकाल के बैठा है, कोई भगवद गीता का श्लोक बोल रहा है, कोई गरुड़ पुराण का श्लोक बोल रहा है, कोई अपने बीवी का हाथ पकड़ करके रो रहा है। एक आदमी का तो पैंट गीला हो गया। पूरे प्लेन में मौत और डर का वातावरण था, सब डर गए। एक आदमी तो चिल्ला के बोला, नेक्स्ट टाइम मैं पैदल जाऊंगा दिल्ली, लेकिन प्लेन में नहीं जाऊंगा। राइट, डर गए ना। तो ये जो हार्ट सर्जन है जिन्होंने मृत्यु देखा है ऑपरेशन थिएटर पे, वो भी डर गए। खुद का मृत्यु है तो डर गए। लेकिन उन्होंने देखा उनके अगले सीट पे एक 6 या 7 साल की लड़की अकेली ट्रैवल कर रही थी, अकेली यात्रा कर रही थी, आजू बाजू कोई नहीं था उनके साथ, और वो नहीं डरी। वो बैठ के वीडियो गेम खेल रही है और चॉकलेट खा रही है, कॉमिक्स पढ़ रही है, हंस रही है, वो नहीं डरी। तो ये डॉक्टर हैरान हो गया, भाई बच्चे तो ज़्यादा डरना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ। फिर किसी तरह वो प्लेन दिल्ली में लैंड हुआ सेफली, सब सुरक्षित, सब लोग खुश हो गए, बाहर आ गए। ये डॉक्टर भी बाहर आए, अपना बैग लिया। तो जब डॉक्टर एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे थे तो एक खंबे के नीचे वही लड़की बैठी है, छोटा सा बैग लेकर खड़ी है, अकेली, 7 साल की लड़की। तो ये डॉक्टर को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई। वो गए लड़की के पास, बोला, बिटिया मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, अंकल बोलिए क्या बात है। डॉक्टर ने कहा, मैं उसी प्लेन से आया अभी जिस प्लेन में आप थे, और उस प्लेन में मौत और डर का इतना वातावरण था कि हम सब बड़े लोग डर गए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी डर गया, लेकिन मैंने देखा आप अगले सीट पे बैठी है अकेली, आप अकेली, कोई आपके साथ है नहीं, गार्डियन, माता पिता, भाई बहन, और आप डरे नहीं। आप कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चॉकलेट चिप्स खा रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, सो रहे हैं, आप डरे नहीं। ऐसा क्यों? आपको डर नहीं लगता? तो गुड़िया ने कहा, अंकल आपको मालूम नहीं? तो क्या मालूम नहीं? बोला, वो जो पायलट है ना, वो मेरे डैडी है। तो अगर आपके पिताजी आपका कार चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है कि सही जगह पे पहुंचेंगे क्या नहीं?
या सुरक्षित पहुंचेंगे क्या नहीं? अरे बिंदास बैठो ना, क्योंकि पिताजी तो सही जगह पे लेके जाएंगे ना। तो उसी तरह जीवन एक सफर है सुहाना, बोलते हैं ना। ड्राइवर कौन है? अगर कृष्ण को ड्राइवर बनाओगे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, कृष्णदास बिंदास। लेकिन खुद को ड्राइवर बनाओगे तो सदा उदास, फिर डरने की जरूरत है। तो भगवद गीता का तीसरा शिक्षा है कि हमारा जो रिश्ता है कृष्ण के साथ वो डिपेंडेंस का रिश्ता है, कि हम कृष्ण पे निर्भर हैं। और जब हम कृष्ण पे निर्भर होते हैं तो निर्भय हो जाते हैं, फियरलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो संभाल लेते हैं। जब बच्चा माँ पे निर्भर होता है, पिता पे निर्भर होता है, तो उसका सब कुछ हो जाता है। अगर छोटा बच्चा रो रहा है तो उसको उसके माँ के गोदी में डाल दो, बात खत्म, सब ठीक हो जाएगा, माँ देख लेगी। वो बच्चे को क्या चाहिए? माँ का गोदी। वो बच्चे को बहुत ही सुंदर मिस यूनिवर्स के गोदी में डाल दो, चुप होगा? या बहुत ही अमीर महिला के गोदी में डाल दो जिसने लाखों रुपए का साड़ी और जेवर पहना है, चुप होगा? उसको क्या लेना देना इससे, सुंदरता से, जेवर से, साड़ी से? उसको तो अपनी माँ का गोदी चाहिए जो वो पहचानता है। बच्चे को गोदी में डालो, बच्चा पहचान लेगा ये मेरी माँ है, चुप हो। किसी और की गोदी में डालो, चुप नहीं होगा, क्योंकि वो पहचानेगा ये मेरा गोदी नहीं है। उसी तरह हम कृष्ण के बच्चे हैं, तो हमें कृष्ण के पास जाना है, किसी और के पास नहीं जाना है। किसी और के पास जाएंगे तो कभी हमारे मन में शांति नहीं होगा, कभी निर्भयता नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण हमारे माता पिता है और कोई नहीं है। हम कृष्ण के अंश हैं और किसी के अंश नहीं है। इसलिए हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए। और उनके पास जाएंगे तो जैसे बच्चे का माँ के पास, बच्चा माँ के पास जाएगा तो माँ उसका खाना देख लेगी, पीना देख लेगी, सोना देख लेगी, नहलाना देख लेगी, सब कुछ देख लेगी। तो हम कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण हमारा सब कुछ देख लेते हैं, हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। हमारी इच्छा हम मेहनत करके जो पूरी करते हैं उससे कई गुना अच्छी तरीके से कृष्ण पूरी करते हैं, हमारी कल्पना से दूर पूरी करते हैं। जैसे एक लड़का था, बहुत मस्ती करता था, तो उसकी माँ ने कहा देखो कल हम जाएंगे मेरी बहन के पास, तुम्हारी मौसी के पास, और उधर बिल्कुल मस्ती नहीं करना, क्योंकि उधर मस्ती करेगा तो नाम माँ का खराब होगा, पाला नहीं बराबर। तो दोनों गए मौसी के पास, बहन के पास। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही हैं, लड़का सोफा पे चुपचाप बैठा है। 1-2 घंटा हो गया तो मौसी ने सोचा इसको भूख लगा होगा, वो एक डब्बा चॉकलेट लेके आई, लड़के के सामने रख दिया। अभी लड़के का चॉकलेट फेवरेट था, रोज़ जिद करके खरीदवाता था चॉकलेट और खाता था, और चॉकलेट का डब्बा आ गया पूरा। मौसी ने कहा बेटा चॉकलेट खाओ। लड़के ने कहा नहीं चाहिए। मौसी ने कहा भूख लगा रहेगा, चॉकलेट खाओ। बोला नहीं चाहिए। बोला बच्चों को तो चॉकलेट पसंद है, खाओ। बोला नहीं चाहिए। बोला एक तो लो। बोला नहीं चाहिए। 10 बार बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आखिर दोनों बहनों ने मीटिंग ख़त्म किया। तो जब वापस जा रहे थे मौसी को बहुत बुरा लगा कि 3-4 घंटे मेरे घर पे बैठा, कुछ खाया पिया नहीं। मौसी ने अपने हाथ से चॉकलेट के डब्बे में से चॉकलेट निकाला और उसके जेब में रख दिया। बोला जाओ रास्ते पर खाना। और जब माँ बेटे रास्ते पे जा रहे हैं तो ये फटाफट एक एक चॉकलेट निकाल के खोल के खा रहा है, एक एक कर खा रहा है, फटाफट फटाफट खा रहा है। तो माँ हैरान हो गई। माँ ने कहा ऐसा कैसा है तू, घर पे तो जिद करता है चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और इधर मेरी बहन ने 20 बार बोला चॉकलेट खा, चॉकलेट खा, तू बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और अभी फटाफट खाता है, ऐसा कैसा है तू? तो लड़के ने कहा माँ मेरा हाथ छोटा है, समझे? बोला मैं अपने हाथ से लूँगा तो बहुत थोड़ा आएगा, जब मैंने अपने हाथ से नहीं लिया
तो मौसी ने अपने हाथ से दिया, देखो पूरा जेब भर गया। बुद्धिमान है ना लड़का। उसी तरह ये पूरी दुनिया एक चॉकलेट का डब्बा है और हम सबको इच्छा है इसमें से कुछ लेने का, सबको चाहिए कुछ ना कुछ। अगर हम अपने हाथ से मेहनत करके खींचने का कोशिश करेंगे तो बहुत थोड़ा आएगा, क्योंकि हमारा हाथ छोटा है। लेकिन वही हाथ जोड़कर राधा रास्बेरी के सामने खड़े हो जाएंगे और राधा रास्बेरी अपने हाथ से कुछ डब्बा लेकर हम डब्बे से हमारे जेब में डालेंगे तो हमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि राधा रास्बेरी के हाथ बड़े हैं और वो तो 2 बार भी हाथ डाल सकते हैं ना, उनका ही डब्बा है। तो ये हमारा रिश्ता है कृष्ण के साथ कि उन पे निर्भर होना है, न कि सिर्फ गधे की तरह मेहनत करना है। वो गधे का स्टोरी वापस सुनाऊं? हम होंगे कामयाब, ऐसा कभी होने नहीं वाला है। एक ब्रह्मचारी थे कर्दम मुनि, जंगल में पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। कुछ नहीं था उनके पास, न कपड़े, न घर, न बर्तन, न टूथपेस्ट, टूथब्रश, न मोबाइल, न डिग्री, न धन, न नौकरी, न पैसा, कुछ नहीं था। नी वस्त्र रहते थे, जंगल के नीचे पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। इतने पतले हो गए थे कि विष्णु उनको मिलने आए गरुड़ पे बैठ के। जब विष्णु ने देखा इतना तपस्या कर रहा है, हड्डी दिख रहा है उसका, विष्णु के आंखों से आंसू बहने लगे और वो बिंदु सरोवर हो गया। आज भी है वो गुजरात में बिंदु सरोवर। देखो कर्दम मुनि इतना तपस्या किए। तो जब विष्णु ने दर्शन दिया तो कर्दम मुनि ने प्रणाम किया, प्रार्थना किया और आखिरी में वरदान मांगा कि मुझे एक पत्नी चाहिए विवाह करने के लिए। तो कर्दम मुनि ने कहा 2 दिन बाद इस पृथ्वी का राजा मनु महाराज सोने के रथ पे बैठ के आएगा अपने पुत्री देवहूति के साथ और कन्यादान करेगा देवहूति का। तुम उसको स्वीकार करना, वो तुम्हारे लिए अच्छी पत्नी है। और ऐसे ही हुआ। 2 दिन बाद मनु महाराज पृथ्वी का राजा, कहाँ पृथ्वी का राजा और कहाँ ब्रह्मचारी पेड़ के नीचे रह रहा है, लेकिन वो आया रथ पे जंगल में और अपने बेटी का कन्यादान किया। कोई पिता कन्यादान करेगा अपने राजकुमारी बेटी का ऐसे व्यक्ति से जिसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है? नहीं करेगा। लेकिन किया उसने, क्योंकि विष्णु ने आदेश दिया। और देवती कोई साधारण लड़की नहीं थी, बहुत सुंदर थी। जब देवती 11-12 साल की थी तो वो अपने महल के टेरेस पे अपने सहेलियों के साथ बॉल के साथ खेल रही थी और उसी समय महल के ऊपर से एक प्लेन जा रहा था, प्राइवेट जेट। एक गंधर्व था, गंधर्व, वो जा रहा था। गंधर्व लोक का गंधर्व, मालूम है गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व लोक के लोग वो होते हैं जो रोज़ इंद्र के सभा में गाते हैं, बजाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती है। तो वो गंधर्व रोज़ अप्सराओं का नृत्य देखता था। वो अपने प्लेन से नीचे देखा देवहूति बॉल के साथ खेल रही है। इतनी सुंदर देवहूति को देखकर वो अपने प्लेन के फर्श पे बेहोश हो गया। सत्य घटना है ये। जो रोज़ अप्सराओं का नृत्य देखता है वो अगर देवहूति को देखकर बेहोश हो जाता है तो सोचो कितनी सुंदर होगी। अप्सरा से कई गुना ज़्यादा सुंदर होगी और राजकुमारी है। और कर्दम मुनि को ऐसी देवहूति विवाह हो गया। क्यों? क्योंकि वो विष्णु को प्रार्थना की। यही कर्दम मुनि जो पेड़ के नीचे रहते थे, अपना बायोडाटा बनाकर मैट्रिमोनियल साइट पे डालते थे, तो आपको लगता है देवहूति मिलती थी उसको? चांस ही नहीं है। या घर घर जाते थे कि मुझे विवाह करना है, पहुंच जाते थे मनु महाराज के पास? चांस ही नहीं है। लेकिन विष्णु को प्रार्थना किए तो विष्णु ने उनकी कल्पना से भी दूर उनका इच्छा पूरा किया। तो जब हम भगवान पे निर्भर होते हैं तो भगवान हमको, हम जो सोच सकते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। लेकिन भगवान पे निर्भर नहीं होते हैं तो हमेशा उदास रहते हैं। इसलिए जीवन जीने का तरीका सीखना है तो ये सीखिए कि कैसे भगवान पे निर्भर होना है। उसके लिए भक्ति शुरू करना चाहिए। और आप लोग इस्कॉन में आए हैं, बहुत अच्छी बात है।
इधर आप सीखेंगे भक्ति कैसे करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली आइए और सुनिए। सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनने से जीवन परिवर्तन हो जाता है, विश्वास पैदा होता है, भक्ति में प्रगति होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और घर पे भी जब आप जप करते हो तो सुनिए, सुनना ज़रूरी है। क्लास भी सुनना है और जप भी सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए और सुनिए, बोलिए और सुनिए, इससे हमारा आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। हम पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है और मेरा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, जब भी सुनना चाहिए, क्लास भी सुनना चाहिए। तो ऐसा मंदिर में आते रहिए, प्रोग्राम में भाग लेते रहिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बैठो बैठो, क्लास खत्म नहीं हुआ। हाँ बोले। श्री राम भगवान कौन है? आप ही तो बोल दिया ना, श्री राम भगवान भगवान है। कृष्ण राम एक ही है, दो नहीं है। किसी के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं क्या? नहीं। भगवान के कितने अनगिनत नाम है। राम बोलो, कृष्ण बोलो, विष्णु बोलो, वरा बोलो, वामन बोलो, गोपाल बोलो, माधव बोलो, अलग अलग रूप है भगवान के। समझे क्या? नहीं। अब मैं जल पीऊँ, पानी पीऊँ? वाटर भी वाटर आपने शुरुआत में बताया ना कि कोई आत्मा का कोई मेरा पिता है, मेरी बहन है, मेरा माँ है, ऐसा कोई संबंध नहीं होता, वो आत्मा संबंधित नहीं है। जैसे राम भगवान थे तो उन्होंने कि कैसे अपने पिता का वचन निभाया, अपनी पत्नी के साथ पत्नी का संबंध रखा, भाइयों ने मोटिवेट किया मेरा भाई जा रहा है तो मैं भी वन में जाऊँगा। सीता जी ने भी डिसाइड किया कि मेरा पति जा रहा है तो मैं भी उसके साथ चल जाऊँगी। तो वो टाइम से ये तो संबंध चले आ रहा है ना, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये संबंध गलत है, कि पिता का संबंध गलत है, भाई बहन पत्नी वो सब गलत है, वो कैसे कह सकते हैं? तो हमारे जो संबंध है वो शरीर के कारण है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो शरीर के कारण जो संबंध है, जब तक हम उस स्तर पर नहीं आते, आत्मा के स्तर पर, उसके ड्यूटीज़ या कर्तव्य हमें निभाने चाहिए। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि असली संबंध मेरा कृष्ण के साथ है, जिसको करोड़ों सालों से मैंने निभाया नहीं है, उसको निभाना शुरू करूँ मैं। राइट? तो वो टेम्पररी है, अस्थाई है। असली संबंध तो कृष्ण के साथ है। जैसे आप ट्रेन में जाते हो इधर से दिल्ली, तो आपके सीट के आजू बाजू पैसेंजर्स होते हैं, आपके साथ दोस्ती बनाते हैं, नाम पूछते हैं, क्या रहते हो पूछते हैं, साथ में ताश खेलते हैं या खाना शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप आ गया वो रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर दूसरा ट्रेन में जाओ आप तो दूसरे पैसेंजर मिलेंगे, उनके साथ दोस्ती बनेगी, फिर आपका स्टॉप आ जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह हर टाइम जब आप शरीर लेते हो तो अलग अलग माता पिता मिलते हैं आपको, अलग अलग भाई बहन पति पत्नी मिलते हैं आपको, उनके साथ कुछ सालों का रिश्ता बनता है। फिर जब मृत्यु आ जाता है तो फिर दूसरा ट्रेन, दूसरा शरीर, दूसरा संबंध, ऐसे करोड़ों जीवन से चल रहा है। लेकिन मेरा असली संबंध जो कृष्ण के साथ है वो मैं भूल गया हूँ। तो उस असली के सामने तो ये नकली हुआ ना। लेकिन जब तक उस स्तर पे नहीं आता हूँ मैं, भगवान राम ने हमको सिखाया है कि अपने संबंधों में जो कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए। तो हम भक्ति करते हुए अपने कर्तव्य पूरा करें, लेकिन मन में ये बात मालूम होना चाहिए कि जो मेरे संबंध हैं ये टेम्पररी हैं, ये मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मृत्यु के बाद मेरा जो कृष्ण के साथ संबंध है वो परमानेंट है, तो उस पर भी मैं कुछ काम करूँ। ठीक है? हाँ जी। जैसे अभी आप बोले ना कि भगवान विष्णु ऋषि को देख के उनकी जर्जर अवस्था रोने, मतलब उनके आँख से आंसू आ गए, तो भगवान को तो पहले से ही पता होगा कि इनको लड़की
भगवान विष्णु को पहले से ही पता है उनको विवाह करना है, लेकिन फिर भी कर्दम मुनि सिर्फ विवाह के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तपस्या नहीं कर रहे थे। कर्दम मुनि शुद्ध भक्त थे और वो भगवान को प्रेम करते थे, इसलिए तो भगवान कपिल मुनि बन के उनके पुत्र के रूप में आए। तो कर्दम मुनि का प्रेम देखकर उनके आंखों में आंसू आ गया। आपको मालूम है आपका बहन है, आपका माँ या आपका पत्नी आपके लिए रोज़ खाना बनाएगा, लेकिन जिस दिन आप एक्चुअली किचन में जाकर देखोगे बहुत मेहनत करके गर्मी में खाना बनाया, आपके मन में कुछ आएगा क्या? नहीं कि अरे इतना मेहनत कर रहे हैं रोज़। हाँ हाँ क्या नहीं? हाँ, वो किचन में जाना पड़ेगा उसके लिए। बेडरूम में मिलता है ना सब, तो अलग बात है। तो भगवान नीचे आए तो देखा इतना मेहनत कर रहा है, तो उनको आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान का हृदय बहुत कोमल है, वो पिघल जाता है जल्दी। ठीक है, और कोई प्रश्न? बोलिए। हाँ जी। प्रभु जी, संजय देख रहे हैं महाभारत और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, फिर व्यासदेव को ये कब मतलब डिस्क्रिप्शन मिला उनको, या पता नहीं? व्यासदेव को मतलब वो लिख रहे हैं ना इसको, हाँ, प्रेजेंट लिख रहे हैं वो, तो उनको कैसे इसका मालूम था? संजय क्यों कैसे देख रहा है? व्यासदेव ने ही दिखाया ना संजय को, तो खुद नहीं देखेगा क्या? व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया कि आप लाइव टेलीकास्ट देखो, लेकिन फीड कौन दे रहा है लाइव टेलीकास्ट में? व्यासदेव ही फीड दिया ना, तो खुद तो पहला ओरिजिनल फीड तो व्यासदेव ने लिया ना। तो व्यासदेव भी तो देख रहे हैं, ब्रह्मा भी तो देख रहे हैं, शिव जी को देख रहे हैं, इंद्र भी तो देख रहे हैं, बहुत लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। व्यासदेव जी ने लिखवा दिया। ठीक है, ये सीसीटीवी नया नहीं है, पहले से ही चल रहा है। वो पहले बिना वायर बिना कैमरा का था। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण को जानना परम ज्ञान है और मतलब उसके बिना साधना इनकम्प्लीट है, मतलब नाश। तो इनका बॉर्न त्रेता द्वापर युग में हुआ था, तो लोग उससे पहले भी सिद्धियाँ और साधना करते थे। इसका अर्थ ये है कि वो मतलब इनकम्प्लीट है, उन्होंने परम ज्ञान को जाना ही। जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये तो जैसे आज सुबह सूर्य देखा नहीं, कल रात को देखा, तो सूर्य आज ही जन्मा, कल था। तो सूर्य आज सुबह हमको दिखा, इसका मतलब है कि आज जन्म लिया, कल भी था, वो रात को था क्या नहीं? हाँ, लेकिन हमको दिखाई नहीं दिया। तो द्वापर युग में कृष्ण दिखाई दिए, इसका मतलब नहीं कि त्रेता युग में नहीं थे, त्रेता युग में भी हैं, सतयुग में भी हैं, उसके पहले भी हैं। ये युगों का कंसेप्ट आया उसके पहले है, ये दुनिया बनी उसके पहले है वो। लेकिन अपनी इच्छा से वो द्वापर युग में मथुरा में कंस के जेल में दिखाई दिए, कुछ सालों के लिए दिखाई दिए। जैसे सूर्य कुछ घंटों के लिए दिखाई देता है, लेकिन सूर्य जन्म नहीं लेता है, वो प्रकट होता है। एक्चुअली प्रकट भी नहीं होता है, हमेशा उधर ही रहता है, हमारी आंखों से पृथ्वी घूमती है इसलिए दिखाई देता है। तो उसी तरह जैसे समय घूमता है तो कृष्ण अपनी इच्छा से दिखाई देते हैं। इसका मतलब नहीं कि कृष्ण जन्म लिया है, कृष्ण हमेशा रहते हैं, वो प्रकट अप्रकट होते हैं। तो द्वापर युग के पहले भी जो साधना करते थे उनको कृष्ण का ज्ञान था, लेकिन वो पब्लिक में नहीं था, प्राइवेट अफेयर था वो। व्यासदेव जी ने पब्लिक में लिख दिया कि हाँ ये कृष्ण भगवान है। पहले ऋषि मुनि लोग जानते थे कृष्ण भगवान है और वैसे ही साधना करते थे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब जानते थे कृष्ण भगवान है। ठीक है, ओके। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का नाम सुना है ना, वो द्वापर युग के पहले थे ना। ठीक है, हाँ जी। प्रभु जी, फिर भी हमें आत्मा अमर मतलब मीन आत्मा हमेशा रहती, फिर भी हमें करुणा ये सब क्यों आता है मटेरियल वर्ल्ड में? मतलब अभी कुछ हुआ, अगर मेरा ऐसा कुछ हो गया, लग गया, तो फिर मेरे को वो दुख होगा। कोई मेरा फ्रेंड चला गया, ये हो गया, कुछ हो गया, तो दुख क्यों आता है? वो आसक्ति के कारण, मेरा फ्रेंड, मेरा हाथ। अभी आज जिस दिन आपका फ्रेंड चला गया उस दिन लाखों लोग चले गए,
लेकिन तब तक रोना नहीं हुआ जब तक फ्रेंड नहीं गया। वो लाखों लोगों के लिए क्यों नहीं रोए? क्योंकि वो मेरे फ्रेंड नहीं है। आज भी सुबह से कितने लोग मरे हुए रहेंगे, राइट? शमशान घाट जाओ, बिजी लगा रहता है, लेकिन हम रोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ी है। मेरा, ये सब रोना धोना है ना, ये मेरा शब्द के कारण है। मेरा आसक्ति, मेरा फ्रेंड, मेरा हाथ, राइट? अभी ये कपड़ा है, मैं कैंची लूँ, काटूँ इसको, आपको दुख होगा? आपका कपड़ा काटूँ? दोनों कपड़ा ही है ना, लेकिन उस कपड़े को काटने से दुख होगा, इस कपड़े को काटने से दुख नहीं होगा। क्यों? मेरा शर्ट, वो प्रभु जी का शर्ट, वो मेरा। किसी का बाइक नीचे पार्क है, उस पर थूक दो आप, कितना झगड़ा हो जाएगा। क्यों? मेरा बाइक, मेरा। पूरे दुख का चक्कर है मैं और मेरा, ये पूरे दुनिया का चक्कर है, मैं और मेरा। और इंग्लिश में 4 हो जाते, आई, मी, माय, माइन। ये सब माया का चक्कर है दुनिया में। और आफ्टर डेथ तो कोई मतलब ऐसा मर भी गए तो देखते ही नहीं, मतलब मैं डेथ भी हो गया मेरा तो फिर लोग हाँ चला। एक दिन के लिए, कुछ लोग 2-3 दिन के लिए रोएंगे, कुछ लोग 11 दिन के लिए रोएंगे, उसके बाद आपका नाम भी भूल जाएंगे। ठीक है? हाँ जी। प्रभु जी, हम जैसे सीखते हैं कि एक आत्मा जो शरीर, हमारा जो शरीर है एक आत्मा चला रही है। तो हमारा जब मृत्यु होता है, जब शरीर का एक्सपायर हो जाता है, तो वो आत्मा दूसरी शरीर में जाती है। बट कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि वो आत्मा को शरीर भटकती आत्मा जो कंसेप्ट है वो क्यों होता है, वो उसको शरीर क्यों नहीं मिलता दूसरा? देखिए, आत्मा जो हृदय में है उसके ऊपर ये शरीर है। एक्चुअली 2 शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, वो आपको दिखाई दे रही है। ये उसमें आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ऑर्गन्स है। और एक अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार है। तो जैसे एक आदमी शर्ट पहनता है फिर कोट पहनता है, उसी तरह आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है, फिर एक स्थूल शरीर होता है। तो जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा बाहर आता है और दूसरे शरीर में जाता है। सूक्ष्म शरीर हमेशा सेम रहता है और वो दूसरे शरीर में जाता है। अभी अगर आत्मा बाहर निकला सूक्ष्म शरीर के साथ, लेकिन दूसरा शरीर तैयार नहीं मिला, तो वो भटकते रहता है, उसको भूत कहते हैं। ये तब होता है जब समझो मेरी आयु है 80 साल की और 60 साल में मैं जब आत्महत्या किया, तो 20 साल तक मेरा तैयार नहीं होगा, क्योंकि था ही नहीं, तैयार ही नहीं हुआ। तो ये 20 साल में भटकता रहूँगा बिना शरीर के, तो उसको भूत कहते हैं, गोस्ट, जो बिना शरीर के भटकता रहता है। सूक्ष्म शरीर रहता है, स्थूल शरीर नहीं रहता है। ठीक है? अभी भूत के ऊपर 2-3 क्वेश्चन चालू हो जाएंगे और भूत के बारे में बात करेंगे तो भूत आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। कोई बात नहीं, मंदिर में नहीं आएगा। बोलिए। जैसे बताया कि वो एक एरोप्लेन का एग्जांपल दिया कि वो लड़की को टेंशन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके डैडी चला रहे थे पायलट, और वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट। लेकिन हम लोग जो अभी नए नए आए हैं मतलब और वो तो पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते कृष्णा पे, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम कृष्णा पे नहीं करते मेडिटेट। हम लोग जब माला करते हैं तभी ये करते हैं, उसके बाद तो सब मटेरियल प्रॉब्लम्स हम लोग सोचते रहते हैं। अटैचमेंट्स जो है मतलब फैमिली वाले वो क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, तो तब तक का जो टाइम पीरियड है तो तभी तक हम लोग अपने आप को कैसे मतलब मैनेज करें। और क्योंकि अभी मतलब तब तक अपन कैसे वो स्टेज पे पहुंचे नहीं, तब तक अपन कैसे अपने आप को संभाले कि हम लोग ये सब कृष्णा पे मेडिटेट करते रहे। तो वो स्टेज पे आ जाओ, ठीक है, रोते रहो। कृष्णा और माया, और कोई ऑप्शन नहीं है बीच का। या तो माँ की गोदी में या तो बाहर। तो वो स्टेज पे जब तक नहीं आएंगे तब तक कोशिश करते रहेंगे, उसके बीच में उदास रहते रहेंगे। तो तुरंत आ जाओ। वेट किसका कर रहे हैं? इंतज़ार किसका है? हम होंगे कामयाब एक दिन।
उसी का इंतज़ार है। तो ठीक है, कोशिश करते रहेंगे, जब भी रोएंगे भगवान को पुकारेंगे, राइट। थोड़ा प्रोग्रेस फास्ट होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, पता नहीं कब मृत्यु आए। दिस सीरियस बिजनेस, वेरी सीरियस। बाकी सब का वैल्यू ज़ीरो, कुछ वैल्यू नहीं है, बहुत सीरियस है, तो जल्दी प्रगति करना चाहिए, राइट। हाँ बोलिए। वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा वो बहुत बड़ा है, कहते हैं 10 लाख अरबों, खाली 1 लाख वर्सेस अर्थ में दे दिया है, मतलब भूलोक में कि लीजिए आप पढ़िए, ऐसा। मतलब जो शास्त्र स्वर्गलोक में होते हैं उनके ज़्यादा विस्तार होता है, इधर जितना कैपेसिटी है हमारा उतना दिया है, ठीक है। आत्मा मतलब शरीर छोटी है, तो सपोज मेरे अंदर आत्मा है, तो सपोज नहीं है, सपोज मैं करके मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब में आत्मा हाँ। है, सब आत्मा ही है। हाँ। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आत्मा जान सकती है कि अभी मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, तो दूसरा जन्म मिलेगा या फिर आध्यात्मिक लोक में जाऊँगा, वो आत्मा में जान सकती है शरीर छोड़ने हाँ से पहले। हाँ, अगर आध्यात्मिक लोग जाने वाले हैं तो मालूम रहता है। मतलब वो कैसे पता, मतलब मुक्त हो गया ना, मुक्त हो गया तो ज्ञान आ जाता है ना, राइट। मुक्त हो गया तो ज्ञान आ जाता है। मतलब लास्ट स्टेज में जब ये शरीर छोड़ती है तो उसको कैसे महसूस होता है, मतलब कि ध्यान आ गया तो वो तो बुद्धि संबंधित है, लेकिन वो महसूस कैसे करता है कि पूरा आनंद रहता है। पूरा आनंद मिलता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ रहे हो अमेरिका का, कैसा मन चलता है? अमेरिका है वो तो मतलब वो बहुत ही जगह है, नहीं, अमेरिका है, एयरपोर्ट है। तो ये गोलोक वृंदावन है, हाँ जा तो ऊपर ही रहे ना, हवा में। बहुत आनंद रहता है, बहुत आनंद रहता है, बहुत आनंद रहता है। अमेरिका जाने का जो आनंद रहता है ना, वो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। गोलोक जाने का जो आनंद है ना, वो पूरा समुद्र है। अभी सोचो कितना है। कृष्णा इंतजार कर रहे हैं ऊपर, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आओ आओ। हम लोग बोल रहे नहीं नहीं, ये मूर्खता है हमारी, जाना चाहिए ऊपर, ठीक है। हाँ लास्ट लेक्चर से पूछ रहा हूँ, आप बता रहे थे जैसे ये लाइफ है जो मटेरियल वर्ल्ड है, तो इसमें लोग खामखा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जैसे कि टीवी स्क्रीन के सामने आप कुछ स्टोरी देखते हैं तो परेशान होते हैं, इसका क्या मतलब है? कि हमारे आजू बाजू जो घटना होती है वो इल्यूजरी होती है, काल्पनिक होती है, और उसके कारण जो सुख दुख होता है वो भी टेम्पररी होता है। जैसे अभी ठंडी में गर्म पानी को छुआ तो अच्छा लगता है, ठंडे पानी को छुआ तो अच्छा नहीं लगता है, और गर्मी में ठंडे पानी को छुआ तो अच्छा लगता है, गर्म पानी को छुआ तो अच्छा नहीं लगता है। ये सब टेम्पररी है ना। तो जो सुख दुख होता है वो काल्पनिक होता है, असली नहीं होता है। टेम्परेरी है या इल्यूजन है? दोनों भी सही बात है, काल्पनिक भी है और अस्थायी भी है। जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, तो कोई आदमी बॉल को ज़ोर से मारता है और नेट के बीच में गया तो खुश होता है, 1 सेंटीमीटर इधर गया तो दुख होता है। अरे क्या मतलब ये सुख दुख का? बॉल को मारकर एक जगह पे फेंकने से किसको फ़ायदा हुआ आज तक ज़िंदगी में? किसको भी नहीं। लेकिन इसमें गया तो खुश, 1 मिनट में इधर गया तो दुख। अरे थोड़ा नेट बड़ा बना दो ना, ज़्यादा खुश होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सच है ही नहीं, इल्यूजन है ये। हाँ तो इल्यूजन ही है ना। सबको एक एक बॉल दे दो, बात ख़त्म करो। बिल्कुल बकवास है ये, किसी को फ़ायदा नहीं होता है उससे। ये मन में बना दिया कि बॉल इधर जाएगा तो खुश हो जाएगा, इधर जाएगा तो दुख हो जाएगा।